हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे यूटेरिया, जो कि प्रवीण सर के द्वारा संकलित किया गया था बुक, उसी को हम लोग देख रहे थे। तो सेट 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब उससे आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि 4 से लेकर आगे जितना भी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 आप लोग उम्मीद करता हूँ कि देख लिए होंगे। इसके बाद आज पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। पार्ट 2 कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन मान लेते हैं कि आज बच जाएगा, उसको पार्ट 3 में कवर करके 750 का जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद शुरू से चलेगा चैप्टर वाइज, यानी कि जितना भी दिया है चैप्टर वाइज 1, 2, 3 करके जो भी दिया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। तो चलिए, मैथ मैजिक परिवार में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए उम्मीद करता हूं, और भी जितना भी आप लोग को वीडियो जो भी है कंटेंट वो भी दिया जाएगा। एकदम आप लोग अच्छे तरह से पढ़िए, इसके साथ जुड़े रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ मैजिक परिवार से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से परिवार जल्द ही एक बड़ा परिवार बनने वाला है। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है कि ये परिवार बढ़ता जा रहा है। बहुत खुशी हो इस बात की कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा जो भी कंटेंट है उसको आप पसंद कर रहे हैं। इससे बड़ा खुशी हमको अब नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटेंट की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए सेट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज देखने वाले हैं सेट 4 से। सेट 4 से देखेंगे कि सेट 4 से लेकर अब जितना तक आज कवर कर लेते हैं उसको कवर करेंगे। इसके बाद जितना बच जाएगा उसको पार्ट 3 में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। देखिए सेट 3 का क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो देखिए सुमेलित है कौन, देखना है। इस साइड लेखक दिया है और इस साइड पुस्तक दिया है, दोनों को देखना है कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक टाइगर ऑफ द्रास, जो कि सही है। राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये भी सही है। देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर, जो कि ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सही है, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी आराम से पढ़ेंगे तो आप लोग को पसंद आता होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चीज़ों को आसानी से अगर हम समझ नहीं सकते हैं तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए एकदम आराम से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। तो देखिए गौ अरण्य योजना, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, सही बात है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का है। हॉबी हब योजना दिल्ली का है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। इनमें से सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। देखिए विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव, जो कि बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो कि सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि G20 के मुख्य समन्वयक हैं। उपयुक्त में से सभी सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो ये कौन सा सरकार किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, आगे क्वेश्चन, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। आप लोग जानते होंगे कि श्रीलंका में अभी हाल ही में वो घटना आई थी, तो श्रीलंका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। तो ये कहाँ पर किए हैं। तो ये किए हैं नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक
नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो ये पता लगाए हैं नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, जो कि बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है, ये भी सही है, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? देखिए महिला वाला कह रहा है तो महिला वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं अरुण आफ्ताब, यानी कि अरुण आफ्ताब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है से सड़क बनाने वाले पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये बन गया है सूरत बन गया है। आगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया? तो इस चलाया है ऑपरेशन उपलब्ध। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना की शुरुआत जो की गई अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई? तो ये मुंबई में पुष्टि की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा के हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई? तो 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई जयनगर से कुर्था के बीच। अगला क्वेश्चन, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है पोखरण राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कोई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घड़ों की खोज की गई? तो ये खोज किया गया है असम में। किस में खोज किया गया है? तो ये असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64वीं ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया, जो कि सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, जो कि सही है। अगला कह रहा है कि भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, जो कि सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन जीवों के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जमशेदपुर झारखंड में। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। तो ये है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 20 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है सत्यपाल मलिक एवं S.A. दुलत, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है मेघालय में, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा। तो ये भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेटा में किया गया। तो ये किया गया नादाबेट में किया गया। तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा। तो अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है गुजरात को। किसको प्राप्त हुआ है। तो गुजरात को प्राप्त हुआ। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू करने वाला है उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा। उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पर। अगला कह रहा है कि हाल में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर वेरेकिन की कॉमल्यूपस रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया है कनाडा को। किसको दिया गया है। कनाडा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 6 विकेट विश्व कप खेलने वाली यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी। मिताली राज। लगातार 6 विश्व कप खेल गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। तो ये किसने किया है। तो ये रूस ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है सिंकुला दर्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो ये किया है कौन सा सरकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सरकार हो जाएगा झारखंड सरकार। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है। तो ये झारखंड सरकार हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है बताना है। तो देखिए अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो कि ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। कृष्णन रामानुजन नैस्कॉम के अध्यक्ष जो कि ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। सभी का है सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है। देखिए 3 लाख की बीमा देने वाला जो राज्य है अपने यहाँ के पत्रकारों को दे रही है। तो वो राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है। तो ये थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्न एंड सेव लाइफ। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही हैं। इसमें कौन सा है? सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहना, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। तो ये कहाँ से शुरू किए गए हैं? ये भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल, ठीक है, का खिताब किसने जीता, पुरुष वर्ग में बताना है। तो पुरुष वर्ग में कौन सा जीता है? तो पुरुष वर्ग में जीता है तमिलनाडु ने, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है। तो इसमें बताना है कौन सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि फूलदेई जो कि उत्तराखंड, ठीक है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि हरियाणा में लगता है, ये भी सही है। पोइला बैसाख जो कि बांग्लादेश में लगता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। देखिए जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो कि ये हैं, ठीक है। जय शाह अमित शाह के लड़के हैं, ठीक है। सरदार बर्डी मुखामदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो कि ये भी सही है। रनिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री, विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रभात पटनायक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि ये भी सही है, 5वें स्थान प्राप्त हुए हैं। यानी कि उपयुक्त सभी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है, ये बताना है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए अगले सेट की ओर चलते हैं। अगला है सेट 5। कह रहा है कि नासा के आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। तो ये है चंद्रमा से, ऑप्शन नंबर चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर काउंसिल इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की गई द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो ये कौन सा बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बायजूस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारियां और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना की को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो ये किस मंत्रालय की है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये की है तेजस परियोजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बताना है, पहला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, जो कि सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, जो कि सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया, जो कि सही है। इसमें उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है, अब प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया? तो ये मीराबाई चानू को प्रदान किया गया, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अस्त्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है लाहौल स्पीति में। इसका हो जाएगा लाहौल स्पीति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं? तो ये ऐप कौन सा है? ये ऐप बताना है। तो ये ऐप हो जाएंगे टेम्पल 360। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आरेफा जोहरी को सम्मानित किया गया है, आरेफा जोहरी। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया है मैत्री नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं रामदरस मिश्रा को, रामदरस मिश्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? देखिए खंजर जिसे ही बोलेगा तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है, तो खंजर किसका होगा? भारत और किर्गिस्तान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है ब्रिक्स के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टैटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया है, किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आकाशगंगा का नाम हो चुका है HD1। अगला क्वेश्चन,
खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? देखिए इसमें पहले हैदराबाद था, लेकिन अब मुंबई भी शामिल हो गया है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि हैदराबाद और मुंबई दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गुजरात में, गुजरात राज्य में किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता है? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंदन ने। आगे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो देखिए इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है यहाँ पर बेंगलुरु। कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो ये कहाँ शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए गए दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है डिब्रूगढ़, असम में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? तो मैगी से कौन सा प्रभावित हुआ है? तो इसमें फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस प्रभावित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने, नीदरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो 108 फीट का जिस प्रतिमा का अनावरण किया गया ये गुजरात में किया गया है, गुजरात हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में हो जाएगा? तो यहाँ पर आसाम हो जाएगा, असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? देखिए 2023 का कह रहा है, 2023 का किन शहरों में किया जाएगा ये बताना है। तो 2023 में जो किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये भेजने वाला देश जो है ये भेजने वाला राज्य जो है ये है बिहार। ठीक है, यानी कि बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो उत्सव पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये किए गए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पर किस देश में किया गया ये बताना है। तो यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये किस सरकार ने हो जाएगी? तो ये एक ही सरकार है जो कि पंजाब सरकार हो जाएगी। किसकी है? तो आम आदमी पार्टी के द्वारा उस सरकार बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है डिजिटल रूप से जो टिकट है उसको दिया जाएगा इसमें, तो महाराष्ट्र सरकार बन गया है, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किन देश में किया गया? तो किन देश में हो जाएगा? ये नीदरलैंड में हो जाएगा, नीदरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा,
तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? देखिए 2022 का पृथ्वी दिवस का थीम क्या है ये बताना है, तो ये हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा या किया गया? तो यह हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? देखिए तेग बहादुर की स्मृति पर बोल रहा है, तो तेग बहादुर में हो जाएगा 400 रुपये का सिक्का जारी हुआ है, 400 रुपये का सिक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किए गए, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे ये बताना है, तो वो थे उर्सुला वान डेर लेयन, ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेयन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा चिली, इसका हो जाएगा चिली समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका हो जाएगा किसको मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है चिनाब नदी पर, ठीक है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। और किसको हराकर जीता है? तो ये जीता है केरल को हराकर, यानी कि केरल हो जाएगा, ठीक है। माने पश्चिम बंगाल को किस राज्य ने? तो केरल ने हराया है पश्चिम बंगाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पाद बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किए गए हैं ऑपरेशन सतर्क पहल का शुरुआत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़वेग को प्रदान किया गया, जो कि सही है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह-लिथस्टेड को प्रदान किया गया, यह भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही इसमें हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें देखिए सुमेलित बताना है। तो लेवेंडर फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, त्रिशूल पूरम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है, सिरुई लिली फेस्टिवल जो कि मणिपुर में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है, उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए ये भी सेट कंप्लीट कर लिए हम, ठीक है। अब देखिए सेट 5 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेट 5 का आंसर इसमें नीचे दिखा देते हैं, आपको देख लीजिए, आंसर 5 देख लीजिए। और सेट 6 कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चेक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के थीम क्या रखा गया है? देखिए 8 मार्च का जो महिला दिवस मनाया जाता है उसका थीम क्या रखा गया है ये बताना है। तो ये थीम रखा गया है जेंडर
इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है डोनेट ए पेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए इधर पद दिया है और इधर व्यक्ति दिया है, दोनों को सुमेलित करना है। देखेंगे इसमें कौन सुमेलित है। तो देखिए FATF के अध्यक्ष जो कि टी राजकुमार सही है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो कि यून सुक योल हैं, हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक हैं, इसमें सभी सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस जोन के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है पूर्व रेलवे जोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला कह रहा है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो देखिए इस साइड योजना दिया है, इस साइड राज्य दिया है, कौन योजना का संबंध किस राज्य से है ये बताना है। तो देखिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा का है, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और बहन योजना सिक्किम, जो कि सभी सही हैं, इसमें सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? देखिए झरोखा का आयोजन करने वाला है शिक्षा मंत्रालय, बी में दिया है वस्त्र मंत्रालय, सी में दिया है संस्कृति मंत्रालय और डी में दिया है बी और सी दोनों। तो देखिए वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर इसको किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया? तो देखिए फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया गया? तो यहाँ तमिलनाडु में बनाया गया है, तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने women@work कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? देखिए जितना भी ये सब है कि कौन किस योजना से संबंधित है, कौन योजना कहाँ का है, कौन योजना किस सरकार ने शुरुआत की है, ये योजना बहुत ही ज़रूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए ये कह रहा है कि विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय दोनों के सहयोग से हुआ है कि किशोरी को स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है।
तो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये यूनिसेफ के द्वारा किया गया, यूनिसेफ के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो ये हो जाएगा ग्वालियर में, ग्वालियर में। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये कौन सा घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया गया महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया गया पुणे में, स्थापित किया जाएगा पुणे में। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, अहमदाबाद। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है देश का पहला राज्य जो हो गया तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना बन गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो बाल बजट पेश किया गया है किसके द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है सुषमा स्वराज पुरस्कार देने का घोषणा किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार द्वारा हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? देखिए शयन मुद्रा का मतलब सोया हुआ। ठीक है, तो किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में, यहाँ पर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी देने वाला है कौन? कनाडा, कनाडा हो जाएगा। आगे, आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया राजस्थान में, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2021 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आगरा में, आगरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? देखिए तो किस देश में हो जाएगा? तो यहाँ पर भारत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर या पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? तो कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, देखिए इसका नाम है कवच। कवच ऐसा ऐप है जिसको मान लेते हैं कि एक ही पटरी पर एक ही लाइन जो होता है उस पर 2 ट्रेन आ रही है, तो उसको लड़ने से बचाने के लिए कवच का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कवच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कवच हो जाएगा। आगे कह रहा है कि रिकवरी की
स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। ठीक है। अगला 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? 31वां बताना है, तो किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया है वियतनाम में। वियतनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली। आगे, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहला कह रहा है कि इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, जो कि सही है। भारत में कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, सही है। भारत टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, जो कि सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुआ है नैरोबी में। नैरोबी में हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य से। गुजरात हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ढाका में। ढाका में, जो कि कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है। आगे कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा। न्यूजीलैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में की गई है? तो ये किया गया है चेन्नई शहर में। ठीक है, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, अभ्यास स्लिनेक्स। देखिए स्लिनेक्स कह रहा है, तो स्लिनेक्स से ही पता चल रहा है कि 9वां उसका संस्करण हुआ है। तो किन देशों के बीच ये युद्धाभ्यास है? तो SLI स्ली से श्रीलंका होता है जिसे, तो स्लिनेक्स से श्रीलंका हो जाएगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच ये युद्धाभ्यास होता है स्लिनेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। आगे, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए कह रहा है कि कैप्टन दीपम चटर्जी, इनके द्वारा द मिलेनियल योगी, जो कि सही है। मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा के द्वारा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। यानी कि इनमें सभी सही हैं, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो यहाँ पर देखिए कौन बन गया है ये बताना है। तो यहाँ पर बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बार्सिलोना स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान, यानी कि देखिए ये भी सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेट 6 कंप्लीट कर लिए। आप लोग आंसर इसका देख लीजिए। चलिए आगे चल के देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए ये कि सही है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी।
आगे कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आगे कह रहा है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है? देखिए, यूक्रेन रूस में जो चल रहा है विवाद अभी, उसको लेकर बोल रहा है कि किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो ये देश है कौन? लिथुआनिया देश। ठीक है, लिथुआनिया। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो कहाँ के रहने वाले थे ये बताना है। तो वो रहने वाले थे उड़ीसा के। कहाँ के? उनका संबंध उड़ीसा से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है। तो देखिए, सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच, आइकिया है। इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसीपनप्पा, जो कि सभी इसमें सही है, सभी सही हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगी? तो ये कहाँ पर स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी UAE में, यानी कि दुबई में। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बोल रहा है, तो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। आगे कह रहा है, अगला कह रहा है कि हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, जो किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? ये केरल में है। ठीक है, केरल में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज और शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो कौन बन गई है इसमें? तो ये ऋचा घोष बन गई है। ऋचा घोष सबसे तेज और शतक लगाने वाली। अगला कह रहा है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन 2022 का आयोजन किया गया? देखिए, धर्म गर्जियन जो है वो जापान के साथ होता है, तो जापान के साथ हो जाएगा। ठीक है, जो धर्म गर्जियन युद्धाभ्यास है वो जापान के साथ होता है, तो यहाँ पर जापान हो जाएगा। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है कहाँ? तो दिल्ली में बनाया जा रहा है, दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, बौद्धिक जो संपदा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान जो है वो 43वां स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा? 43 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने दिया है, जो कि वेट लिफ्टिंग, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? देखिए, जो भारतीय यूक्रेन में थे, युद्ध के बाद यूक्रेन रूस में जो युद्ध हुआ उसके बाद जो भारतीय अपने देश में आए तो उसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। वो ऑपरेशन का नाम बताना है कि कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ये ऑपरेशन गंगा स्टार्ट हुआ था, उसी के माध्यम से भारतीय आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने किया? ये चीन ने किया है, ये चीन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटी फाउंडेशन के
URJA यानी कि अर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है योहन पूनावाला को। योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है। ये रेडियो गैलेक्सी का नाम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्साइनोनियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में यह किया गया है। ठीक है, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गए हैं मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ये राज्य में लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परत शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। किस में शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसे संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन आहट शुरू किया गया किसके द्वारा, तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है फ्रांस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया बिल गेट्स को, यानी कि बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है, तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया है, जिसका नाम क्या है, नाम बताना है, तो नाम यहाँ पर हो जाएगा ICGS सक्षम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, तो ये यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर, यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, तो किसे प्रदान किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का उर्दू भाषा के लिए बताना है, तो किसको मिला है ये, तो ये मिला है चंद्रभान ख्याल को। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, देखना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए आप, विक्रम मिश्री है, इधर ICHR के अध्यक्ष हैं, इधर दिलीप संघानी है, HPCL के नए अध्यक्ष हैं, इधर पुष्पा कुमारी जोशी IFCO के अध्यक्ष, रघुवेंद्र तंवर उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सुमेलित देखिए इसका हो जाएगा A 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 करने का मतलब कि A का 4 हो जाएगा, A का 4 हो जाएगा, यानी कि विक्रम मिश्री का संबंध किससे है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से, इनका संबंध इससे है। ठीक है, इसके बाद दिलीप सांगनी का संबंध हो जाएगा IFCO के अध्यक्ष से, यानी कि B का 3 हो जाएगा। इसके बाद पुष्पा कुमार जोशी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है HPCL के नए अध्यक्ष हैं ये,
तो इससे हो जाएगा। और रघुवेंद्र जो तंवर है उनका संबंध है ICHR के अध्यक्ष से, ठीक है। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इनका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया। देखिए किस राज्य में ये बताना है, तो किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है सिक्किम में, नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा कुछ बड़ा है। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए देखिए GERMIS यानी कि जेरमिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो कहाँ किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है। तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसका शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है, IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना। तो हाल ही में कौन बना है, तो ये बना है उड़ीसा सरकार, यानी कि उड़ीसा राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टॉकर्स किस संगठन द्वारा की गई है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है। देखिए इसमें सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स के लेखक हैं डॉक्टर अरुण राज चौधरी। इंडियंस दैट इज भारत के लेखक हैं JSI दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक है सागरिका घोष। यानी कि इनमें से सभी सही हैं, युक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भगवान गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बृहस्पति के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस ऐप को लॉन्च किया गया ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा मेरा गाँव मेरी धरोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा गाँव मेरी धरोहर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये श्रीलंका से हुआ है समझौता, श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है यह बताना है। तो ये किसके द्वारा घोषित, तो ये कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि को द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूडर्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं। तो ये शुरू किए गए हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि प्रस्ताव का मतलब कितना किए जाना है ये बताना है। तो कितने किए जाना है, यहाँ पर 4, जो कि 2021 में 7 था और 2022 में 22-23 में 4 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया भर में
अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है। देखिए अकेले उड़ान भरने वाली, ये क्वेश्चन को ध्यान देने योग्य बात है कि अकेले उड़ान भरने वाली किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो कौन सी महिला बन गई है, तो वो बन गई है जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड बन गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया SI बाबूराम को। SI जो थे बाबूराम को, उन्हीं को किया गया। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है। एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत डिजिटीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। तो किसने किया है, तो ये किया है गूगल ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया। तो किस सरकार ने किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, सेट हम लोग 7 को कंप्लीट कर लिए। सेट 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे सेट 8। तो चलिए सेट 8 की ओर चलते हैं। सेट 8 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो किस शहर में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दुबई में। दुबई शहर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द इंटरनेशनल के लेखक कौन है। तो ये नो द इंटरनेशनल के लेखक है RSNC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। तो किस देश से खरीदा गया है, तो ये खरीदा गया है इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी इजराइल से। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है। तो आकांक्षा योजना की शुरुआत किसने किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए, पहला है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, जो कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, सही है। अयाज मेनन है, जो कि इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी सही है। गौतम चिंतामणि, जो कि द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, जो कि ये भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सभी सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो ये IMF के द्वारा नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो असीम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए, एड्स दिवस 2021, इसका थीम है इंड इक्वलिटीज इंड एड्स, ठीक है। दूसरा मानवाधिकार दिवस 2021 को मनाया जाता है, जो कि इनका थीम है इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनक्वलिटी एक्सटेंडिंग ह्यूमन राइट्स। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, जो कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म है। तो इनमें से सभी सही हैं, तीनों सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो ये किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है, तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल क्योउदभय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो यह किया है IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। IIT कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ये फिलीपींस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये लखनऊ में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो ये पिंक फोर्स जो है ये गोवा के द्वारा गठन किया गया है। गोवा राज्य के द्वारा गठन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है नीति आयोग के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नरेंद्र जोड़ी कोलापेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा के द्वारा। ठीक है। अगला कह रहे हैं कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन, सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा राजस्थान से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा दिल्ली से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पर किया है? तो ये केदारनाथ में किए हैं, केदारनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? तो किसने किया है, किस देश ने? तो ये किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला कह रहा है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है श्रमिक मित्र योजना? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के लिए की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया। तो ये बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा शहर किया है? तो ये किया है, ये किया है सऊदी अरब ने, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है सीटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो सीटमैक्स भाग लिया 2021 में। तो INS करमुक है। ठीक है, INS करमुक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो ये किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने, त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किए गए हैं मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलित बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बान मी किमुन है, कुकिंग टू योर्स अभिजीत बनर्जी का है, बैचलर डेट तुषार कपूर का है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला कह रहा है कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है। तो ये है CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। अगला कह रहे हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य में बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बताना है। तो ये बन गया है गुजरात, गुजरात बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन
करें कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के पुलिस को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो ये कौन सा है? ये राजस्थान की सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? तो किसने घोषित किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु ने। चलिए, तो सेट नंबर 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोग आंसर इसका देख लीजिए, इसका आंसर, ठीक है। सेट 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अगले सेट की ओर। चलिए, आ गए हम, देख लिए यहाँ पर आ गए सेट 9 की ओर, ठीक है। तो चलिए सेट 9 के क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, पहला का कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला कह रहा है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है पाकिस्तान में मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित है? तो इसमें देखिए, जीवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, जो कि सही है। अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। मनिका बात्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो किसको प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है दिल्ली को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? तो ये रखी गई है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये बताना है पुनौरा धाम जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा? तो यहाँ पर सीतामढ़ी बिहार में हो जाएगा, सीतामढ़ी बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? तो ये है अल्पाइन स्कीइंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 यानी कि 2021 में भारत के लिए किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? ठीक है, तो किस में हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो को खोज करेगा? तो किसके द्वारा
ये स्थापित किया गया है? तो ये रूस के द्वारा स्थापित किया गया है, ये रूस के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति, कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक जनजाति। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? तो किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए हैं नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। किसने निर्णय लिया है? तो ये लिया है इसरो ने निर्णय लिया है, यानी कि इसरो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला क्वेश्चन, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? तो ये किसने की है? तो ये किया है भूटान ने, ये किया है भूटान ने। अगला क्वेश्चन करें कि हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये किया है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो कहाँ पर यह घोषणा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है चीन में, यानी कि चाइना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो कितने निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा कितना? 400 रेलगाड़ियों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सम्मिलित है? देखिए कौन सम्मिलित है ये बताना है। तो यहाँ पर द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, जो कि शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, सही है। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, जो कि रेखा चौधरी के द्वारा, ये भी सही है, 1857। द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, ये भी सही है, यानी कि इसका सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन करें कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा विसर कार्यक्रम, विसर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत हैं? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% है, 21.71% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली के दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है INS खुकरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है, देखिए परसेवरेंस को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, परसेवरेंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन
कह रहा कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बच्चे और गर्भवती महिलाएं दोनों हो जाएंगे। बच्चे और गर्भवती महिला दोनों के लिए लाभ पहुंचाना, यानी कि बच्चा का भी हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं का, बच्चा का, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधव राव लीमे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया है? ये तो ये नितिन गडकरी को मिला है, नितिन गडकरी को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये संस्था का नाम है सिडबी। सिडबी संस्था का नाम है, कौन सा होगा? सिडबी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये इंदौर के द्वारा शुरू किया गया, ये इंदौर के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है डाबर कंपनी। कौन सा बनी है? डाबर कंपनी बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार का नामित किया गया है मनोज तिवारी को। ठीक है, मनोज तिवारी। अगला क्वेश्चन, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है क्विट टोबैको, क्विट टोबैको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया? तो किसको लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया दिल्ली के सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। तो प्राथमिक घाटा कितना है ये बताना है। तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है, 2.8% है GDP का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है, यानी कि P3 का तात्पर्य किससे है ये बताना है। तो इसका संबंध है प्रो प्लैनेट पीपुल से, प्रो प्लैनेट पीपुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो हाल ही में बन गया है ये महाराष्ट्र राज्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए वर्ष 2021 के ऑर्थर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विद्युत मोहन को, विद्युत मोहन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? देखिए पुस्तक दिया है और सुमेलित करना है कि कौन सा, देखिए सही है, देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि हिटलर एंड इंडिया भैरव पुरंदरे सही है, सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवई ये भी सही है, एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोरा ठीक है ये गुलजार का, इनमें से सभी सही हैं, यानी कि तीनों इनमें से सही हैं, सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तकें बहुत ध्यान देने जो बात है, पुस्तकों को याद करना है। हम लोग जैसे ही इसको ऑब्जेक्टिव ख़त्म करेंगे तो उधर जैसे ही टॉपिक वाइज जब चलेंगे तो एकदम जो टॉपिक आएगा उसको बढ़िया से याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो
तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है? नेवल बेस कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है कारवार कर्नाटक में, कारवार कर्नाटक में बन रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है राजीव निगम को, राजीव निगम को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? किसको स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है त्रिपुरा को। बांस ग्राम किसको स्थापित किया गया है? त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाले स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आदि शंकराचार्य से है, आदि शंकराचार्य से है। तो चलिए हम लोग कितना सेट 9 तक कंप्लीट कर लिए, यानी कि जो पार्ट 2 है उसमें सेट 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए देखिए सेट 9 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जो भी सेट बच रहा है यानी कि 10 ले लेकर 15 तक वो अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको तब तक से देखिए, वो पार्ट 3 में हुआ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को अच्छा लगेगा। आप ही लोग के कहने अनुसार ये एक सेट को बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इसका पार्ट 3 देखिए, इसके बाद जैसे ही पार्ट 3 ख़त्म होता है हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू देखिए 100.com दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उसमें है, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो भी टॉपिक है प्रतिदिन टॉपिक वाइज चला जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका रिस्पॉन्स फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ईमानदारी पूर्वक एक दोस्त के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।